नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव सिटी देख रहे थे। इस समय मौजूद है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी स्थित सूरा हवाई अड्डा मैदान में। अभी आपको हम बता दें, यहाँ पर थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर कार्यक्रम था। यहाँ पर जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया गया और उनकी जनसभा को संबोधित करने उपरांत हम यहाँ के जो भी महिलाएं भी हैं उन लोगों से हम बातचीत करेंगे, चूँकि उनकी नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आई थी। क्या करना चाहेंगे सब कुछ हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला सिंह कुशवाहा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। प्रधानमंत्री जी के आज जनसमूह को संबोधित किए, काराकाट लोकसभा के सभी जनता को संबोधित किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, जनता सुनने के लिए आई थी प्रधानमंत्री जी को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनता के दिलों में अपना घर बनाया है और जनता उनकी गारंटी पे भरोसा करती है। मोदी की गारंटी जो एक आप सुनते हैं सबके मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या अन्य लोग हों, तो मोदी जी जिस बात को कहते हैं वो उसको करते हैं और निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए निरंतर वो कार्य करते रहते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी काराकाट से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सासाराम से हमारे भाजपा के प्रत्याशी शिवेश राम जी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत कर जाएंगे और लोकसभा में अपना जो है स्थान बनाएंगे। आज आप लोगों के लिए मोदी जी क्या क्या गारंटी दी है यहाँ के लोगों के लिए? मोदी जी तो बहुत सारी योजनाएं पहले भी ला चुके हैं और महिलाओं की बात करें तो महिला आरक्षण सबसे पहले इसी संसदीय सत्र में उन्होंने पास किया। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में धुआं मुक्त रसोई उन्होंने दिया। महिलाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो जीविका दीदी लोग चला रही हैं ग्रुप्स, उनके माध्यम से बहुत सारे काम किए हैं। और जब आप घर घर अनाज गरीब के यहाँ पहुँच रहा है तो जनता जो है गरीब है, महिला है, युवा है, सब उनके कार्यों से प्रसन्न है। और जो भ्रष्टाचार पहले से लिप्त था, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है जनता को। सीधे किसान क्रेडिट के पैसे उनके खाते में आते हैं, इसलिए जनता संतुष्ट है। इसलिए पुनः जो है देश और प्रदेश में एनडीए का शासन हो, ऐसा लगता है जनता को देख करके। और अब की बार 400 पार का जो नारा है ये जरूर पूरा होगा। अब की बार 400 पार एनडीए जाएगी। काराकाट के लोगों की लंबे समय से मांग रही थी कि यहाँ पर डालमिया नगर जो इंडस्ट्री था उसको शुरू कराया जाए। उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, अपने भाषण में लगातार इस बात को बता रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे तो यहाँ के डालमिया नगर का जो फैक्ट्री बंद हुआ था उसको पुनः चालू करेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा कहीं से भी डालमिया नगर का चर्चा तक नहीं किया गया इस इंडस्ट्री के नाम। नहीं, चर्चा नहीं करने का ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने चर्चा की और इसके ऊपर भी उनका ध्यान है इन द सेंस कि उसमें जो कानूनी अड़चन थे, जो पेपर वगैरह था, उसका उन लोगों ने अध्ययन किया है और ये जो प्रस्तावित है इस पर भी आगे काम हो रहा है और निश्चित शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा, उनके ध्यान में, संज्ञान में है। काराकाट में एक चर्चा है जो कि बहुत शोर से है, पवन सिंह का, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोके हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको कहीं लड़ाई में मानती नहीं हूँ। पहले निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पावर स्टार हैं, अब अपने आप को वो समझ रहे हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो फ़ैन फॉलोइंग को ही वो अपना वोटर्स समझ लिए हैं। तो ये तो आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने वोटर्स हैं। पवन सिंह लड़ाई में नहीं है। बिल्कुल उनको लड़ाई में हम मानते ही नहीं। ये तो विपक्षियों के द्वारा हवा उड़ाई जा रही है, इस जात का वोट नहीं मिल रहा, उस जात का वोट नहीं मिल रहा। वोट सारा हमारा इंटैक्ट है, एनडीए का वोट इंटैक्ट है, सारे लोग वोट दे रहे हैं। राजपूत वोट नहीं दे रहे उनको, राजपूत वोट पवन सिंह का साथ। हाँ, ये तो विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है ना, तो कुछ कहना चाहिए ना। आपके वोट को डिवाइड करके ही तो वो आगे बढ़ने की अपनी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राजपूत बिरादरी भी जो है वो बहुत समझदार बिरादरी है। वो जानती है कि हमको कहाँ जाना है और किस ओर जाना है। और आज के इस आधुनिक युग में कोई लालटेन उठाना नहीं चाहता है और लालटेन का समर्थक कोई नहीं है कि आज के इस युग में लालटेन उठाएगा और ये जो माले के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करेंगे। सब एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। कुछ एक आध लोग हो सकते हैं उनके प्रशंसक जो उनके पक्ष में हो, लेकिन लड़ाई में तो कहीं पवन सिंह मुझे नहीं दिखते हैं। लड़ाई में नहीं दिखते मोदी जी।